मेरा 1.33 लैक्स लगा था अब तक। आइल्स दे सकते हैं, बीटी दे सकते हैं, विदाउट पासपोर्ट आप टेस्ट नहीं दे सकते। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इनिशियल डिपॉजिट दे के आए। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, व्हाई यू वांट टू स्टडी इन यूके। आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो आपने इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ होता है, बट मास्टर डिग्री के लिए 19-20 का फर्क होता है। Welcome to another video, guys. I hope all of you are well. This is तलहा बिलाल, तलहा टिंडवाला। जैसा कि आप जानते हैं, यूके में बहुत गर्मी होती है और उस वजह से आपके भाई ने टिंड करवा लिया। एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो रिसेंटली वीडियो थी उस पर मुझे बहुत मोहब्बत दिया, मुझे बहुत प्यार दिया और जिसकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा यूके स्टडी करने का। मुझे बहुत सी मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने बहुत से कमेंट किए हुए थे कि हमें A to Z प्रोसेस बताएं, यूके में कैसे अप्लाई किया जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मास्टर्स पे अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है, और अगर आपने बैचलर्स पे अप्लाई करना है तो आपके पास इंटरमीडिएट मींस के FSC वो आपके पास होना लाजमी है। डिग्रीज के बाद आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। मींस के वैलिड डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट, CNIC, ये 2 डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। उसके बाद फिर आपने आइल्स टेस्ट देना है। आइल्स दे सकते हैं, PT दे सकते हैं और टॉफल भी दे सकते हैं। अब तो बहुत से टेस्ट आ गए, ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी आ गए, वो भी दे सकते हैं। ये तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। फिर आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने कौन सा कोर्स करना है और उस यूनिवर्सिटी की रैंक कितनी है, उस यूनिवर्सिटी की फी कितनी है। उसके बाद फिर आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, उस रिक्वायरमेंट्स को अपने जहन में रख के आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। टेस्ट की तैयारी के लिए अगर आपने बैचलर्स पे आना है तो बैचलर्स में 5.5 to 6.5 के दरमियान आपको स्कोर्स लेने होते हैं। और अगर आपने मास्टर्स पे आना है, मास्टर्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाईएस्ट है। मास्टर्स पे अगर आना है तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है 6.0 बैंड और 6.5 बैंड एंड 7 भी सम यूनिवर्सिटीज की। तो ये तो कोर्स पे डिपेंड करता है, सम यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट 7 बैंड भी होती है। फिर आपने टेस्ट देना। उस टेस्ट के लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। विदाउट पासपोर्ट आप टेस्ट नहीं दे सकते, वो टेस्ट होना बहुत जरूरी है। फिर आपने टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद टेस्ट का रिजल्ट आएगा, चाहे आप PT दें, चाहे आप आइल्स दें, उसका रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट की बिना पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। अप्लाई करने के 4 to 5 डेज बाद आपके पास कंडीशनल लेटर आ जाएगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो वो भी मेल आ जाएगी, अदरवाइज आपके पास कंडीशनल लेटर आ जाएगा। उस कंडीशनल लेटर में उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स में इंटरव्यू होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट में इंटरव्यू होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट्स में इंटरव्यू नहीं होता। कंडीशनल लेटर रिसीव होने के बाद आपने वो सारा कंडीशनल लेटर पढ़ लेना। उसी के अंदर आपका इनिशियल डिपॉजिट भी बताया गया होगा और उसी के अंदर आपका इंटरव्यूज अगर यूनिवर्सिटी का रिक्वायर्ड हुआ तो वो भी बता दिया गया होगा। मेरी यूनिवर्सिटी के मुझे 2 इंटरव्यूज देने पड़े थे। एक इंटरव्यू पहले मैंने क्लियर किया, उसके बाद फिर दूसरा इंटरव्यू मैंने क्लियर किया, फिर जाके मैं इंटरव्यूज में क्लियर हुआ और मेरे फर्दर स्टेप स्टार्ट हुए। कंडीशनल लेटर रिसीव होने के बाद आपका अगला स्टेप होगा फी पेमेंट का। आपकी जो इनिशियल डिपॉजिट होगा, इनिशियल डिपॉजिट फिर हम पे डिपेंड करता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी की फी लाइक 14,000 है तो आप 5,000 भी दे सकते हैं, 7,000 भी दे सकते हैं, 6,500 भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मिनिमम जो है वो 5,000 होता है। इनिशियल डिपॉजिट जो 5,000 है उससे कम आप नहीं दे सकते। इनिशियल डिपॉजिट 5,000 ही दे के आना होता है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इनिशियल डिपॉजिट दे के आए, क्योंकि जब यहाँ पे आएंगे तब आपको जो आगे फी देनी होगी वो बहुत मुश्किल होता है। फी देने के लिए टाइम भी थोड़ा होता है, अभी सेटल हो रहे होते हैं कि आपके पास मेल आ रही होती फी दे। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फी दे के आए। आफ्टर फी आपके पास एक पेमेंट रिसिप्ट होती है, वो आपने संभाल लेनी है।
फी देने के बाद आपका जो फर्दर स्टेप होगा वो आपकी, अगर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू रिक्वायर हुआ तो आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, व्हाई यू वांट टू स्टडी इन यूके, व्हाई यू चूज दिस कोर्स एंड व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान। बस बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इंटरव्यूज की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती, वो आप 2 दिन भी अगर तैयारी करें तो इंटरव्यू क्लियर हो जाते हैं। दोनों इंटरव्यूज के बाद फिर आपके पास मेल आ जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्दर प्रोसेस बैंक स्टेटमेंट होता है। अब बैंक स्टेटमेंट में काफी लोगों को बहुत मुश्किल होती है। वो पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करवानी होती है और कितने अरसे के लिए। बैंक स्टेटमेंट, आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो आपने इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ होता है उसका बकाया, किसी यूनिवर्सिटी की फी है लाइक 15,000, 5,000 कोई इनिशियल देता है तो 10,000 बकाया, 10,000 पाउंड वो, और उसके बाद 1,023 पाउंड पर मंथ को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है। जो डिजिट आता है उसको आपने पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके वो रकम, और जो 10,000 पाउंड है वो रकम आपने 28 डेज के लिए अपने बैंक अकाउंट में शो करवानी होती है। अपने बैंक अकाउंट में ये रकम आपने रखनी होती है। उसके बाद जब ये रकम म्यूचुअल हो जाती है 28 डेज के बाद, फिर आपने कैश के लिए अप्लाई करना होता है। कैश लेटर अप्लाई करने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बैंक स्टेटमेंट, टीबी टेस्ट रिपोर्ट एंड पेमेंट रिसिप्ट। वो पेमेंट रिसिप्ट जो आपने इनिशियल डिपॉजिट अपनी यूनिवर्सिटी को दिया होता है। आपको कैश लेटर इशू होता है। उसके बाद फिर आपने वीजा अप्लाई करना होता है। जब आपको कैश लेटर रिसीव हो जाता है फिर आपने वीजा अप्लाई करना होता है। वीजा फी 490 पाउंड। उसके बाद IHS इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज वो है 776 पाउंड पर ईयर। उसके बाद फिर बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर वेरिफिकेशन एट वीजा सेंटर के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, टीबी टेस्ट, बैंक स्टेटमेंट, ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और एनी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टेस्ट। फिर आपने वीजा अप्लाई करना होता है। वीजा अप्लाई करने के बाद 3 से 4 डेज में आपको मेल रिसीव हो जाती है। उस मेल में अगर आपका इंटरव्यू हुआ तो आपका बैड लक है, और अगर इंटरव्यू ना हुआ तो फिर आपका गुड लक है। मेरा भी इंटरव्यू नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज उस इंटरव्यू में आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी पूछती है, व्हाई यू वांट टू स्टडी इन यूके, व्हाई यू वांट टू चूज यूके, व्हाई यू वांट टू स्टडी दिस कोर्स, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स एग्जैक्ट्रा। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं। एम्बेसी में इंटरव्यू रिक्वायर्ड होता है तब ये है, अदरवाइज अगर इंटरव्यू ना हो तो फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो आपका बस वीजा ही आना होता है। वीजा आने के बाद फिर जो फाइनल एंड लास्ट स्टेज होता है वो टिकट का होता है। टिकट बुक करवानी है और शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के बाद ट्रैवलिंग करनी होती है, अपने घर वालों को छोड़ के आना होता है परदेश। मेरा 1.33 लैक्स लगा था अब तक। उसमें स्टेटमेंट्स भी थी, टेस्ट भी थे, शॉपिंग नहीं थी, बस टिकट का था। तो इसलिए आपका जो बजट है ना इस सारे प्रोसेस में, बैचलर्स डिग्री के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट मास्टर डिग्री के लिए 19-20 का फ़र्क होता है। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको कामयाबियां दे। जो जो आप सबके मसले मसाइल है अल्लाह वो हल करे, और जो जो आपके मकसद है नेक मकसद में अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, और बेस्ट ऑफ लक। और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।